ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 18/3/2024। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी। प्रश्न: कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर: कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भक्ति में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक बाप ही है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। दूसरी पॉइंट: बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। तीसरी पॉइंट: ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। चौथी पॉइंट: हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरी औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। पांचवी पॉइंट: बच्चों को समझाया है सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। छठवीं पॉइंट: बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी भाई हैं। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। सातवीं पॉइंट: यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है। सुनने वाले आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है। आठवीं पॉइंट: सभी आत्माएं मच्छरों सा दृश्य चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल है। नवीं पॉइंट: तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। 10वीं पॉइंट: तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सराफ भी हो, धोबी भी हो, सभी खूबियाँ तुम्हारे में आ जाती हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरी औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। दूसरी पॉइंट: जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान आज बाबा ने दिया। ईश्वरी सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है, करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरी ज्ञान देना ही ईश्वरी सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अत्यंत सुख का, शक्तियों का, खुशी का,
वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरी पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरी सेवा करने से ईश्वरी फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल राइट रहेंगे। ओम शांति।